टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी में आज हम देखेंगे इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स दैट इज़ अ सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग द सोलर एनर्जी। तो इसमें जो बेसिक सोर्स है दैट इज़ द सनलाइट। ये सोलर एनर्जी का सनलाइट ये बेसिक सोर्स है जिसके थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है। तो हम जानते हैं कि इसके अलग अलग जो इसके पहले जो अलग अलग मेथड्स हमने देखे, जिसमें व्हाट कैन से थर्मल पावर प्लांट देखा, उसके बाद और न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, नेचुरल गैस से रिगार्डिंग देखा, उसके बाद इको फ्रेंडली भी हमने देखा जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स था, विंड एनर्जी वाला पावर प्लांट्स था। इसमें सब जगह हम लोगों ने बेसिक जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल किया, ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ यहाँ जो एनर्जी जनरेट होती है वो सोलर रेडिएशंस के थ्रू जनरेट होती है, और ये कौन देता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ जनरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जब जनरेटर नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये प्रिंसिपल भी वहाँ नहीं रहेगा। ओके, ये कैसे होगा? तो यहाँ एक बेसिक सेल्स होते हैं दैट इज़ द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस होती है। फोटोवोल्टाइक सेल जो है उनका पर्पज़ ही है कि सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड फॉलो किया जाता है जिसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी में, और उसके बाद टर्बाइंस जनरेटर सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। तो हम दोनों मेथड्स देखने वाले हैं। सबसे पहला है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, जैसे मैंने बताया कि सोलर रेडिएशंस, सोलर सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी को ही सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट्स कहा जाता है। ये सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट्स में लेकिन जो आपको एनर्जी मिलती है आउटपुट के रूप में वो डीसी टाइप की एनर्जी होती है, डायरेक्ट करंट वाली एनर्जी होती है। ओके, इसमें ये जो सेल्स है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट्स या फिर सोलर जो ये सेल है, सोलर सेल जो बने होते हैं उसका जो बेसिक मटेरियल दैट इज़ द सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप जानते हो ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का इस्तेमाल होगा। और नियर बाय अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी अगर सोलर सेल का डायमेंशंस है तो नियर बाय वो 30 मिली एम्पियर्स करंट प्रोड्यूस करता है और 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अगर हम डायमेंशंस को बढ़ाएं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना लेके अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लेंगे तो उस समय करंट जो मिलेगा 3 एम्पियर मिलेगा, और वोल्टेज जो है ये 0.5 मिलेगा। मतलब एक चीज़ यहाँ हम बोल सकते हैं कि एरिया, फोटोवोल्टाइक सेल का जो एरिया है उससे करंट तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ये सेम रहेगा। एक सिंपल सी यहाँ फ्लो चार्ट दिया है, जैसे मैंने बोला कि एनर्जी इन अ सनलाइट, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल पावर में, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के थ्रू मिलेगा, और आपको मिलने वाला जो करंट है, एनर्जी जो है वो डीसी करंट मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे 5.23 ये जो डायग्राम दी है ये, और 5.24 ये जो डायग्राम दी है ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है सोलर सेल्स का। हम लोगों ने 9th में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन देखा है, उसी तरह से ये कॉम्बिनेशंस है। अगर हम उनको सीरीज़ में लगाते हैं, फर्स्ट फिगर आप देखोगे, 2 सेल को अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो डेफिनेटली उस समय उनके पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पेक्टिव रहेगा, सेल 1 का V1, सेल 2 का V2, और टोटल 2 वोल्टेज जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा उनकी एडिशन रहेगी V1 प्लस V2, लेकिन उनमें जो करंट जो फ्लो होगा वो करंट सेम फ्लो होगा। वेयर एज अगर हम 5.24 की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो सोलर पैनल जो कनेक्टेड किए हैं वो पैरेलली कनेक्टेड किए हैं, और जिसके थ्रू आपको जो करंट जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सिर्फ करंट इज़ नथिंग बट इट इज़ द समेशन ऑफ सेल 1 से जो करंट फ्लो होगा उसे I1 बोलेंगे, सेल 2 से इसे I2 बोलेंगे, और ये दोनों करंट की जो एडिशन है दैट इज़ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इतना होगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज यस दोनों के अक्रॉस में V1 और V2 दोनों सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा वहाँ सेम देखने को मिलेगा। अब देखोगे 5.25 ये जो फिगर दी है इसमें बहुत सारे सोलर सेल ये सीरीज़ में लगाया है और पैरेलल में भी लगाया है ना। तो सीरीज़ और पैरेलल में लगाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि हमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जितना हमें करंट चाहिए उतना हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ टोटल अगर प्लैनेट देखते हैं तो टोटल 36 सोलर सेल लगे हुए हैं, और वो सभी वो सीरीज़ में लगा है। ओके, जिसके थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट मिलेगा, और करंट जो है वो आपको 3 एम्पियर्स इतना मिलने वाला है। ओके, जितने ज़्यादा पैनल्स आप लगोगे उतना ज़्यादा करंट आपको ज़्यादा मिलने वाला है, और
नियर बाय अगर सोलर सेल अगर गुड कंडीशंस में या फिर एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो वो नियर बाय 15% इतनी वो एफिशिएंसी होती है। ओके, उससे मिलने वाला जो आउटपुट है, पावर जो है वो 100 वाट्स के करीब पावर है। पावर आपको आउटपुट के रूप में काफ़ी अच्छा वहाँ रिजल्ट मिलेगा। 5.26 फिगर अगर देखते हो तो उसमें सोलर सेल टू सोलर अरे इसका कन्वर्शन धीरे धीरे एडअप जब होता है तो क्या होगा तो देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे, जैसे मैंने बोला कि सोलर पैनल जो होते हैं वो सीरीज़ में भी लगाते हैं और पैरेलल में भी लगाते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? टू जनरेट द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले उसका जो बेसिक है सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट का, अगर कोई बेसिक होता है वो होता है सोलर सेल। बहुत सारे सोलर सेल मिलके फिर बनता है। अगर हम बहुत सारे सोलर सेल को हम अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो फिर उसे बोलता है मॉड्यूल। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर हम पैरेलली कनेक्टेड करें तो उन्हें कहेंगे हम लोग स्ट्रिंग। और ये बहुत सारे स्ट्रिंग या फिर बहुत सारे ये सोलर पैनल जो हम कनेक्टेड करते हैं, अब वो हम अगर पैरेलली कनेक्टेड करते हैं तो उन्हें कहा जाएगा अरे। तो इस तरह से सेल से मॉड्यूल, मॉड्यूल से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से अरे, इस तरह से ये उनकी जर्नी होती है। और इस तरह से अरेंजमेंट करते हुए हम मैक्सिमम करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ जो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जो आउटपुट जो पावर मिलता है, आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है वो डीसी के रूप में होती है। ओके, जो कि डायरेक्ट करंट है, जिसके ऊपर जैसे आप लोगों ने लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इस्तेमाल होगा। लेकिन सभी इक्विपमेंट, हमारे घर के जो इक्विपमेंट है उसकी अगर बात करें या फिर कोई इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं वो सभी एसी के ऊपर जनरल वर्क होते हैं। तो फिर डीसी आउटपुट जो मिला उसको एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे इन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर के माध्यम से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक जो सोर्स है दैट इज़ द सोलर एनर्जी के ऊपर ये रेडिएशंस हमें सोलर सेल मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये सोलर सेल ये दिन के समय तो हम इजीली ला सकते हैं। सूरज की रोशनी दिन में काफ़ी ज़्यादा होती है, सूरज है ना, तो उस समय हम एनर्जी को ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट नाइट के समय है तो, या फिर बाद में है तो, ऐसे समय पे सुबह की जो एनर्जी है वो बैटरी के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट अगर हम देखते हैं तो 5.27 में दिया है सोलर सेल। सोलर सेल को स्टोर किया जाता है बैटरी के रूप में, एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है बैटरी के रूप में। बैटरी से आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ अ डीसी रहेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए एसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो इन्वर्टर के माध्यम से। और फिर जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को उसका इस्तेमाल करना है वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5.28 में एक सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन भी दिया है, काफ़ी इजी है, आप समझ सकते हो। सनलाइट बेसिक जो इको फ्रेंडली सोर्स है, वहाँ से सूरज की रोशनी जो है वो रेडिएशंस कैप्चर करेगा। सोलर पैनल को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, सीरीज पैनल के साथ कनेक्टेड करेंगे, है ना। उससे आपका आउटपुट जो मिलेगा दैट इज़ द, मतलब हम बोलेंगे कि सोलर अरे को कनेक्टेड करेंगे। सोलर अरे से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डीसी में मिलेगा। डीसी को हम कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टर के रूप में, सो दैट डीसी का एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये वोल्टेज और करंट लेवल जो जनरेट होती है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल फोटोवोल्टेइक स्टेशंस का एग्जांपल्स है। यहाँ एडवांटेज डेफिनेटली इको फ्रेंडली है, ये नेचुरल सोर्स है ना, और एयर पोल्यूशन का कोई यहाँ सवाल ही नहीं है। लेकिन यस, ये जो है केवल मैक्सिमम जो जनरेशन जो है रेडियो सोलर सेल जो है या फिर सोलर रेडिएशन जो है वो हम केवल डे टाइम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे जगह है जहाँ, जैसे हमारे नागपुर में ही जो न्यूज़पेपर है लोकमत, वहाँ पूरी प्रिंटिंग जो है, वहाँ जो एनर्जी जो इस्तेमाल की जाती है केवल सोलर पैनल के ही थ्रू की जाती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा जो है वो देखोगे कि सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, जिसके बारे में यहाँ दिया है, इसमें क्या होता है, जैसे इसके प्रीवियस में अलग अलग थर्मल एनर्जी में हम लोगों ने कोयले का इस्तेमाल किया था, न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया था, वैसे ही यहाँ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग सनलाइट एज अ रिसोर्स के इस्तेमाल करते हैं। ओके, सूरज की रोशनी एक जगह पूरी जगह कॉन्सेंट्रेट की जाती है और फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है विद द एब्जॉर्बिंग मटेरियल के थ्रू। उसको फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो
मतलब स्टीम जो हम बोल सकते हैं, स्टीम वाटर जो है, वाटर गर्म करने के लिए वो जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से स्टीम जनरेट होगी। वो स्टीम टरबाइंस के प्लेट्स को जाएगी, टरबाइंस रोटेट होगा, टरबाइंस कनेक्टेड है जनरेटर को, जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स है वो रोटेट होने स्टार्ट हो जाएगी, जिसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इस तरह से ये फ्लो चार्ट 5.29 में दिया हुआ है। अब 5.30 ये जो फिगर देखोगे, या फिर यहाँ जो फिगर दी है काफ़ी इजी है। मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर सेल्स ऑन द एब्जॉर्वर। कि एब्जॉर्वर का जो पर्पज़ ही वही होता है कि वो मैक्सिमम सोलर सिस्टम, सोलर के रेज को एब्जॉर्ब करे। आप लोगों ने इसके प्रीवियस में हीट ये देखा होगा, सोलर कुकर होता है, उसका फंक्शंस देखा होगा। वहाँ क्या होता है, ब्लैक कलर लगाया जाता है, ब्लैक कलर मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और है ना एब्जॉर्वर। तो ऐसे अलग अलग एब्जॉर्वर सोलर की रोशनी को करने के लिए वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर के जो रेडिएशंस है उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा एब्जॉर्वर के माध्यम से। ओके, उसके पहले वहाँ मिरर भी लगाया जाता है रिफ्लेक्शन पर्पज़ के लिए। तो रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्स करेगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट करेगा एब्जॉर्वर, और फिर वो जो सोलर एनर्जी है उसे हीट में कन्वर्ट की जाएगी, और फिर वो जो एनर्जी है वो टरबाइंस के बाद जनरेटर के पास में वो दी जाएगी। तो इस तरह से ये है। यहाँ अगर डायग्राम देखोगे तो एक डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोलर एनर्जी ये करेगी, मतलब उसको पानी जो है फ्लो है पानी का, सोलर एनर्जी क्या करेगा, वो पानी हीट जो है पूरी तरह से वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा, मिरर के माध्यम से रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्वर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके थ्रू पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। ये फ्लो ऑफ हॉट वाटर जो है उसका स्टीम, ये स्टीम जाएगा हमारे टरबाइंस को, टरबाइंस के साथ जनरेटर का इस्तेमाल होगा। यहाँ भी कूलिंग टावर का प्रोविज़न है, जिसके थ्रू हम पानी को, जो हीट स्टीम है वो रिमूव हो जाएगी, पानी को कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर से वो कूलिंग पानी हम सोलर पैनल में के एक जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ वो पानी ठंडा, मतलब रिफ्लेक्शन या फिर हीट जनरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सोलर थर्मल पावर प्लांट है। नियर बाय काफ़ी सारे ऐसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज भी किया जाता है जगह जगह पे। आजकल काफ़ी घर में भी हम सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे लेवल के ऊपर, है ना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ अलग अलग टाइप के सोर्सेज, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था जिसके थ्रू काफ़ी नॉलेज हमें प्रोवाइड हुआ है ना। अलग अलग एनर्जी के सोर्स हम लोगों ने इसमें देखा, फिर वो इको फ्रेंडली हो या फिर नेचुरली कन्वेंशियल हो, फिर नॉन कन्वेंशियल। ठीक है, तो यहाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।